ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से सिर्फ यह चुटकी भर राख आपके शत्रु के हर काम को बांध सकती है। चाहे वह उसकी दुकान से संबंधित हो, चाहे वह उसके निजी कार्य से संबंधित हो, हर काम को बांधने की क्षमता रखती है यह चुटकी भर राख। और यह राख किस प्रकार से तैयार करनी है, किस प्रकार से आप स्वयं इस राख को अपने ही घर में बना सकते हैं और किस प्रकार से यह आपका कार्य सफल करेगी, यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले मित्रों, मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि यह कार्य किसी से अनजान बदला लेने के उसमें ना करें। यानी ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ उस पर शक है, आपने वह कार्य कर दिया उसके लिए, या आप उससे कोई निजी कार्य में बदला लेना चाहते हैं तब आपने उसकी दुकान को बांध दिया, उसके काम को बांध दिया। ऐसे नहीं करना मित्रों। जब आपको सुनिश्चित है, आप खुद कंफर्म है एकदम कि हाँ उसने आपके साथ बुरा किया है, उसने आपके कार्य में रुकावटें पैदा की हैं, उसने पहले दुश्मनी शुरू की है, तब जाकर आप उसके लिए यह कार्य करने वाले हैं, तो बेझिझक इस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार जिंदगी में हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि बदला लेना जरूरी होता है, किसी व्यक्ति को सबक सिखाना जरूरी होता है। और वह सबक आपने किस प्रकार से सिखाना है, वह बदला आपने किस प्रकार से लेना है, यह तमाम जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। बहुत से व्यक्ति यह गुप्त जानकारी आपको नहीं देंगे, क्योंकि यह कार्य जितना देखने में सरल है, जितना करने में सरल है, उतना ही सटीक भी है। मित्रों, इस कार्य को करने के बाद आपका शत्रु अपनी परेशानियों से ही नहीं उभर पाएगा, आपकी तरफ तो देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके जीवन में खुद में इतनी परेशानियां आ जाएंगी कि वह किसी और की तरफ देखने की हिम्मत तो छोड़ो, खुद के जीवन में ही उलझा रह जाएगा। और ये राख अगर आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आप हमारे द्वारा तैयार करवा कर लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी तैयार करवा कर आप ये राख को ले सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि किस प्रकार से आप यह राख तैयार करेंगे। उससे पहले अगर यह वीडियो आपके मतलब की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो मित्रों, इस राख को तैयार करने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है वह देख लेते हैं। सबसे पहले उल्लू के पंख की आपको इसमें आवश्यकता पड़ने वाली है और एक चाहिए आपको कौवे का पंख। जिस प्रकार से यह स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह उल्लू का पंख है और यह कौवे का पंख है। और थोड़ी सी आपको चाहिए काली मिर्च। अब आपने सिर्फ इन तीन चीज़ों की सहायता से इस राख को तैयार करना है। वह किस प्रकार करना है यह जान लेते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपने यह कार्य जो करना है वह करना है शनिवार की रात्रि। शनिवार की रात्रि 8 बजे के बाद आप इस कार्य को कर सकते हैं। दक्षिण मुख होकर आपने इस कार्य को करना है, यानी साउथ की तरफ आपने अपना फेस रखना है। इसमें जो आपने आसन लेना है वह काला लेना है। किसी माला की आवश्यकता नहीं है मित्रों। इसमें सिर्फ आसन और कपड़ों का आपने अपने पूरा ध्यान रखना है। कपड़े साफ स्वच्छ होने चाहिए, गाढ़े रंग के कपड़े आपके पहने हुए होने चाहिए। अगर काले कपड़े आपके पास हैं तो काले वस्त्र धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप यह देखते हैं, सदैव हमने काले वस्त्र ही धारण किए होते हैं। इस प्रकार से अगर आप काले वस्त्र हैं आपके पास तो काले वस्त्र धारण कीजिए और आसन जो लेना है वह भी काले रंग का लीजिए। काले रंग का आसन आसानी से आपको बाजार में मिल जाता है, नहीं तो आप हमारे द्वारा भी मंगवा सकते हैं। काले आसन के बाद अब आपने दक्षिण मुख होकर रात्रि 8 बजे के बाद बैठ जाना है। 2 पंख आपके समक्ष हैं, एक उल्लू का, एक कौवे का और थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च के आपने सिर्फ 21 दाने लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने मित्रों। यह आपको दिखाने के लिए रखे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने 21 दाने इसके काली मिर्च के लेने हैं। अब करना किस प्रकार से है मित्रों, सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करना है। उनसे यह आज्ञा मांगनी है कि आप इस कार्य को करने जा रहे हैं। इस कार्य में सफलता हेतु उनकी आज्ञा की आवश्यकता है और आप उनसे आज्ञा लेकर अब इस कार्य को शुरू कर सकते हैं।
सबसे पहले दोनों पंखों पर और 21 दाने काली मिर्च के आपने अलग करके रख लेने हैं। उस पर हल्का सा गंगा जल का या स्वच्छ जल का आपने छींटा दे देना है। छींटा दे देने के बाद आपने इनको तिलक करना है। आप तिलक की डब्बी अपने साथ रख सकते हैं, उन पे हल्का सा तिलक अवश्य करेंगे दोनों पंखों पर और छींटा अवश्य देंगे जल का। जल का छींटा दे देने के बाद अब आपने यह पंख इसके ऊपर रखकर और काली मिर्च के जिस प्रकार से 21 दाने लिए हैं वह 21 दाने आपने अपने उल्टे हाथ में रखने हैं। उल्टे हाथ में रखने के बाद इस पंख को इस प्रकार से रखना है और सीधे हाथ से इस प्रकार से बंद कर देना है। उसके बाद 21 बार ही आपने इस मंत्र का जप करना है, जिस मंत्र का जाप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मन में यही कामना धारणी है, मन में यही आपके विचार होना चाहिए कि आप यह कार्य अपना बदला लेने के लिए कर रहे हैं, अपने शत्रु को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार से उसने आपका सब कुछ खत्म कर दिया है, उस प्रकार से उसका भी सब कुछ खत्म करने के लिए ही आप यह कार्य कर रहे हैं। अब 21 बार आपने इस मंत्र का जप करना है, जिस मंत्र का जप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दाएं बांध बाएं बांध, ऊपर बांध नीचे बांध, आप बांध चाप बांध, आँख कान नाक बांध, हाथ बांध पाँव बांध, शत्रु का सारा काम बांध। दाएं बांध बाएं बांध, ऊपर बांध नीचे बांध, आप बांध चाप बांध, आँख कान नाक बांध, हाथ बांध पाँव बांध, शत्रु का सारा काम बांध। इस प्रकार से आपने 21 दफ़ा इस मंत्र का जाप करने के बाद अपनी हाथ खोल लेने हैं। उसके बाद यह काली मिर्च तो मित्रों आपने पीस लेनी है। किसी भी कुंडी सोटे की सहायता से आप इसको पीस सकते हैं। इसको पीस लेने के बाद आपने इसको अलग रख लेना है और यह पंख किसी बर्तन में, ध्यान रखिए जब भी जलाएंगे इस पंख को जलाना है आपने, दोनों पंखों को, इस पंख को आपने किसी बर्तन में जलाना है। क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं बताते कि किस प्रकार जलाना है और आप यह सोचते हैं कि ऐसे जलाएं उसको या वैसे जलाएं। आप किसी बड़े बर्तन में इसको रख लीजिए पंख को और ऊपर से हल्की सी कपूर डाल दीजिए, सिर्फ हल्की सी चुटकी भर ऐसे कपूर इसके ऊपर डाल दीजिए और इसमें आग लगा दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे कपूर तो राख हो जाएगी, यानी हवा बन के उड़ जाएगी और ये पंख की राख आपको मिल जाएगी। इस पंख की राख में काली मिर्च पीसी हुई थी, उसमें मिलाकर आपने अपनी इस उंगली से, ध्यान रखिए इस उंगली से यूं घुमाते हुए राख के अंदर 3 बार दोबारा इसी मंत्र को बोलना है। दाएं बांध बाएं बांध, ऊपर बांध नीचे बांध, आप बांध चाप बांध, आँख कान नाक बांध, हाथ बांध पाँव बांध, शत्रु का सारा काम बांध। इस प्रकार से आपने इस उंगली को घुमाते हुए 3 बार इस मंत्र को दोबारा पढ़ना है और उसके बाद किसी भी कागज पर या किसी भी पन्नी में या कैसे भी आप ले जाना चाहते हैं इस राख को अपने साथ ले जाएं शत्रु की दुकान पर। शत्रु की दुकान के अंदर आप इस राख को बिखेर दीजिए। किसी कोने में डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोने में नहीं डाल सकते तो कैसे भी करके सावधानी के साथ, कोई आपको देखे नहीं, इस राख को आपने वहाँ पर डाल देना है। ये राख डालने के बाद आप मित्रों खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे शत्रु का सारा काम नष्ट होने लगा है। कुछ ना कुछ उसके आगे अड़चने आने लगी हैं, कहीं ना कहीं वर्करों को लेकर, मशीनरी को लेकर या किसी न किसी प्रकार की अड़चने उसके आगे, किसी न किसी प्रकार का लॉस उसके आगे आने लगा है। तो मित्रों यह कार्य मैंने आपको पहले भी अनुरोध किया है, तभी करना है जब आप अपनी जगह सच्चे हैं, अपनी जगह ठीक हैं। ऐसा नहीं कि किसी न किसी से दुश्मनी मोल लेने के लिए आप यह कार्य कर दें या किसी का काम अच्छा चल रहा है तो उसका काम बिगाड़ने के लिए यह कार्य कर दें। अगर आपका वाकई किसी ने बुरा किया है तो अवश्य इस कार्य को आप कर सकते हैं। तो मित्रों अगर हमारे द्वारा यह बनी बनाई राख आप लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी इस बनी बनाई राख को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस शत्रु की फ़ोटो या फिर उसका नाम अवश्य देना होगा, क्योंकि उसके नाम से यह सिद्ध किया जाएगा हमारे द्वारा। अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आपके मन में धारणा उस शत्रु के लिए रहेगी, आपके मन में छवि उस शत्रु की रहेगी, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए कार्य यह करेगा। अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो उसकी फ़ोटो या उसका नाम हमको अवश्य चाहिए। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी सवाल है, कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं।
हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।